आपको मॉक 3 के पार्ट नंबर 3 में वेलकम है। आज हम 16 टू 20 सॉल्व करेंगे। हम पहले इसके 3 पार्ट्स बना चुके हैं और ये 4th पार्ट है, तो ये 4th पार्ट है। सॉरी, मैंने आपको 3 पार्ट बोल दिया। तो हम 4th पार्ट में 16 एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। हाउ विल अ ट्रेड रिसीवेबल जनरल लेजर अकाउंट अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? देखिए, हमारे पास जो रिसीवेबल का अकाउंट होता है ना, वो हमारे करंट एसेट होते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा था कि रिसीवेबल वो हमारे पास वो होते हैं जिन्होंने हमें पैसे वापस करने होते हैं, उन्होंने हमारे से चीज़ें खरीदी होती हैं। तो जब वो पैसे वापस कर देते हैं, तो वो हमारे पास एसेट के तौर पे होते हैं। तो हमारे रिसीवेबल जो भी हैं वो करंट एसेट है। और इसी तरह अगर यहाँ पेबल लिखा होता तो हमारी करंट लायबिलिटी होते हैं, करंट लायबिलिटी। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 7 है। द फॉलोइंग एंट्रीज अपीयर्ड। पहले ट्रेड पेबल्स का लेजर है, उसमें बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 2600 था। पहले तो हम क्या कहते हैं, ट्रेड पेबल का क्या कहते हैं, टी अकाउंट बना लेते हैं ताकि आसानी से हमें समझ आ जाए। अब हम इसमें एक मिनट मैं आपको ये पूरा सही से अकाउंट बना दूं। इसमें हमने अकाउंट बनाया, ठीक है। अब इसमें हमने ऊपर पेबल लिखा। अब दो पेबल का नॉर्मल बैलेंस 2600 से होता है, क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पेबल नॉर्मल होता है। परचेजेस हुई, जब भी परचेजेस होती हैं तो डेबिट परचेजेस होती हैं, क्रेडिट पेबल होते हैं। तो 19,500 से हमारे पास पेबल क्रेडिट हो गए। और जब हम सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं तो पेबल्स कम हो जाते हैं, तो वो डेबिट हो जाते हैं। अब जब भी डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो क्रेडिट होता है, डिस्काउंट रिसीव तो डेबिट हो जाते हैं पेबल। तो 1500 से हमारे पेबल कम हो गए। परचेज रिटर्न हमेशा क्या कहते हैं, क्रेडिट होती हैं और पेबल डेबिट हो जाते हैं क्योंकि पेबल्स कम हो जाते हैं। अब उसने हमें पूछा है कि बैलेंस क्या था ट्रेड 31 मार्च को। अब अगर आप सारे इसको एडिशन करें, 19,500 को प्लस करें 2,600 में, तो ये हमारे पास बन जाता है 22,100। 22,100। अब इसमें से अगर आप ये सारी वैल्यूज जो बाकी हैं वो माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो बाकी बैलेंस आएगा कैरी डाउन हो जाएगा और वही हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो इस साइड पे होगा, वो हमारे पास आ रहा है 4400 जीरो 4400। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर इसमें बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, 17 का अल्फा ऑप्शन। तो अब हमारे पास 18 क्वेश्चन है। इनवॉइस फ्रॉम अ सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल हैज बीन पोर्टेड टू द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इन द जनरल लेजर। हमारे पास जो रॉ मटेरियल की इनवॉइस आई थी, या मतलब कि हमारे पास रॉ मटेरियल जो कि हम रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको हमने प्लांट एंड मशीनरी एसेट के अकाउंट में डाल दिया है, जो कि हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब कि हमने रेवेन्यू को कैपिटल में डाल दिया है, तो ये हमारे पास जो एरर होगा ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। अब हमारे पास जो 19 क्वेश्चन है, वह विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन एसेट। जो भी एसेट इज अ टाइम ऑफ आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसेट इज समथिंग अ बिजनेस अर्न्स, नहीं। एन एसेट इज समथिंग अ बिजनेस हैज एन ऑब्लिगेशन फॉर। एन एसेट इज समथिंग अ बिजनेस कंट्रोल्स। तो अब इसमें से आपको, अगर आप गौर से देखें तो एन एसेट एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये सिर्फ करंट एसेट्स की बात कर रहा है। एसेट में नॉन करंट भी आते हैं जो कि एक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एन एसेट इज समथिंग अ बिजनेस अर्न्स। बिजनेस जो अर्न करता है वो प्रॉफिट होता है, एसेट नहीं होता। एन एसेट इज समथिंग अ बिजनेस हैज एन ऑब्लिगेशन फॉर। देखें, हम लाइबिलिटी पे भी तो एसेट्स खरीदते हैं, तो उस पर हमारी ऑब्लिगेशन नहीं, हैज एन ऑब्लिगेशन फॉर मतलब कि एसेट जो होता है, सॉरी, वो हमारी अपनी चीज़ होती है, हमें उस पे कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती, मतलब कि उस पे हमने किसी को पे वगैरह नहीं करना होता, वो हमारी अपनी चीज़ है। तो एन एसेट इज समथिंग अ बिजनेस कंट्रोल, तो इसका जो डेल्टा ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की जाने पढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन टू बाय गुड्स व्हेन पेमेंट इज मेड एट अ लेटर डेट इज अ डेफिनेशन ऑफ व्हाट। मतलब कि हमने ट्रांजेक्शन बाय की है गुड्स, इसका मतलब हमारे पास परचेज हुई है, जिसकी पेमेंट हम बाद में करेंगे, तो ये क्रेडिट परचेज है। ये ऑप्शन हमारे पास सही हो गया। तो हमारा आज का पार्ट भी खत्म हो गया। अब जो बाकी हमारे पास 30 रह गए, वो मैंने आपको कहा आप पेड कोर्स में खरीद सकते हैं। 50 रुपीज़ का वो पेड कोर्स है, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी सेंड करूँगा, आपने इजी पैसा पे 50 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन करनी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप क्या कहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नीचे लिखा हुआ है, उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा आज का मॉक 3 की ये लास्ट पार्ट था। बाकी 30 एमसीक्यूज, अब एक तो आपने देख लिया है, दूसरे के ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये आप खुद ही सॉल्व कर लें, ये आप बोनस समझ लें। बाकी 29 हम अब आपको पेड में मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।